उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो लाइन में लगे थे, अब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। रात से कल 12 बजे से पट चालू हुए थे, उसके बाद से श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला था वो शुरू हो गया था। और हम प्रयास भी करेंगे कि श्रद्धालुओं से चर्चा करें। भाई साहब कहाँ से आए? भोपाल से हैं भैया। दर्शनों के लिए कब से लगे हैं? कम से कम 9 बजे के लगे हैं। यहाँ पे हमको हो गए हैं कम 5 घंटे हो गए हैं। लेकिन व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक है, बस ये है कि इसमें पानी की व्यवस्था नहीं की है प्रशासन ने। पानी की व्यवस्था हो रही है। दिल्ली से आए हैं और सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है इनकी। प्रशासन का बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया है। तो व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और हम उन लोगों से भी चर्चा करेंगे जो दर्शन करके आ चुके हैं। बहन जी, कितनी देर में दर्शन हुआ आपके? 2-3 घंटे। हमारा तो बहुत जल्दी से हो गए थे वैसे। सब व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छे से दर्शन। आप बताइए। जोरदार हुए दर्शन। और तमाम जो साधु संत है वो भी यहाँ पर, क्योंकि साल भर में एक बार मंदिर खुलता है। जी गुरु जी। बस बहुत अच्छे दर्शन हो गए भोलेनाथ के। बहुत हरिद्वार से संत लोग पहुँचे। आप हरिद्वार से आए? हरिद्वार उत्तराखंड से। आज दर्शन के लिए? आज दर्शन के लिए आपके दर्शन अच्छे? बहुत सुंदर से हो गए दर्शन हमारे। हाँ। और भोलेनाथ जी मनोकामना करते हैं कि पूरी सृष्टि के अंदर एकदम जय जयकार रहे। तो सृष्टि के कल्याण की कामना यहाँ पर जो तमाम साधु संत है वो कर रहे हैं। उत्तराखंड से आए हैं, यानी जब साल भर में एक बार ये देव स्थान खुलता है तो यहाँ दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में कितना उत्साह होता है हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं। और ये जो रो है ये उन श्रद्धालुओं की है जो दर्शन करके आ चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं तमाम साधु संत भी हैं, धर्म से जुड़े जो तमाम धर्माचार्य हैं वो भी यहाँ पर हैं। और ये यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं बहुत माकूल है। और इस बार जो ये होल्डिंग एक ब्रिज यहाँ पर बनाया है दर्शनों के लिए, कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा है। जी हाँ, क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छा कमेटी का व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है। और जल्दी दर्शन हो रहा है। लेकिन ओंकारेश्वर में बहुत व्यवस्थापन कमेटी का ये था, दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन बहुत चेंगरा चेंगरी हो गई उधर महिला की। ओंकारेश्वर में बहुत भीड़ थी लेकिन व्यवस्थापन कमेटी कुछ भी काम नहीं कर रही थी। का बताइए। हमें उज्जैन का तो बहुत अच्छा, हमें शांति से। हम लोग पुणे से आ रहे हैं और व्यवस्था कैसी रही? इधर की व्यवस्था अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है। भीड़ भाड़ ज़्यादा, बहुत सारी पब्लिक आ रही है दर्शन के लिए, लेकिन प्रशासन अच्छी तरह से ये कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। हाँ, हमारे दोनों दर्शन महाकाल जी का भी हो गए, अभी नागेश्वर चंद्र जी महाराज का भी हो गया। तो ये तस्वीरें आपने देखी है। अब श्रद्धालुओं से हमने जो चर्चा की है, लगभग सभी जो तमाम श्रद्धालु हैं व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जो फोल्डिंग ब्रिज यहाँ पर बना है, कहीं ना कहीं वो भक्त और भगवान के बीच उनके जो खास मिलन होता है श्रद्धालुओं का अपने इष्ट से, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का साबित हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो सुविधा के दृष्टिकोण से ब्रिज बनाया था वो एक तैयारी पूरी तरीके से सफल साबित हुई है। और ये सभी श्रद्धालु आप लोग देख सकते हैं, ये दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं और इनके चेहरे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से दर्शन, जिस कामना को लेकर यहाँ पर आए थे वो कामना यहाँ पर उनकी पूरी हुई है। क्योंकि यहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर की एक झलक पाना ही अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य का विषय माना जाता है। और इस सौभाग्य के साक्षी आज लाखों की संख्या में लोग बने हैं। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाओं के बीच, बेहतर व्यवस्थाओं के बीच आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जी हाँ, कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव हो गए आपके दर्शन? हाँ जी। अच्छे दर्शन हुए? बढ़िया, बहुत सुंदर दर्शन। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पहली बार दर्शन किए? इसीलिए आए थे आप लोग? पहली बार दर्शन तो जो सोच के आए थे वो सब हुआ, पूरा हुआ। प्रशासन का पूरा साथ, पूरा सहयोग मिला है, पूरा का पूरा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे बता रहे हैं कि जिस उम्मीद से यहाँ पर आए थे कि बेहतर दर्शन हो सके, कोई गुड़गांव से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, लेकिन तमाम जो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करना होगी कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था हुई है, जिसके चलते भीड़ प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से सही साबित हुई। और जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आनंद के साथ दर्शन करके अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीआना न्यूज़ इंदौर।
उज्जैन का श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर वर्ष में सिर्फ एक बार ही खुलता है। लाखों की संख्या में अब तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रावण के सोमवार पर हमने देखा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन क्या वास्तव में भीड़ प्रबंधन करना इतना आसान है? आखिर कैसे लाखों की संख्या में लोग यहां पर दर्शन करके अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं? इसका जवाब हम लेते हैं उज्जैन के कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर डिजाना न्यूज़ में। सर, पहले तो ये कि पूरे सावन महीने में इस बार ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी है, व्यवस्थाओं के लिहाज से क्या स्ट्रेटेजी तैयार की? देखिए, निश्चित रूप से जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अभूतपूर्व है, और ख़ास तौर पर अगर पिछले 3 दिन देखें, जो सावन का तीसरा रविवार था, तीसरा सोमवार था, सवारी जो थी तीसरे सोमवार की, और आज नागपंचमी है। अगर हम लोग तीनों दिन ये मान के चले तो किसी भी दिन 3-4 लाख से कम लोग नहीं आए हैं। कुल मिला के 15 लाख से अधिक लोग इन 3-4 दिनों में आकर गए हैं। और मुश्किल थोड़ी चुनौती इसलिए भी है कि हमारा जो महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण का कार्य है वो भी 3 तरफ से चल रहा है। तो हमारे पास में जो आने जाने के रास्ते हैं बहुत लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रास्तों के साथ में कुछ नई व्यवस्थाएं करके, कुछ इनोवेशन करके हम लोगों ने भीड़ नियंत्रण की कोशिश करी है, और मुझे खुशी है कि हमारी टीम के साथ मिलकर जो हमने प्रयास किए हैं उससे श्रद्धालु प्रसन्नतापूर्वक दर्शन कर वापस जा रहे हैं। सर, आज हम देख रहे हैं कि जो एक फोल्डिंग ब्रिज बनाया था वो कहीं ना कहीं भक्त और भगवान के मिलन के बीच एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ है। ये सोच कैसे डेवलप हुई थी, और उसके बाद में आज जब हम देखते हैं कि सफल रहा पूरा ब्रिज का निर्माण, तो उससे कितनी राहत है एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, निश्चित रूप से जो महाकाल मंदिर में जो दूसरी मंजिल है उस पर नागचंद्रेश्वर के रूप में जो बाबा महाकाल विराजित हैं, और उसके पट पूरे साल भर में एक बार खुलते हैं, तो उस यूनिकनेस के कारण पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। इतनी ज़्यादा उत्सुकता और इतनी ज़्यादा उसको लेकर लोगों में श्रद्धा रहती है कि कल रात से शाम से लगभग 7-8 बजे से ही हज़ारों की संख्या में लगभग 15-20 हज़ार श्रद्धालु इंतज़ार कर रहे थे पट खुलने का। तो हमको उम्मीद थी कि इतनी ज़्यादा संख्या आएगी, और पहले जो व्यवस्था रहती थी कि हम लोग सीढ़ियाँ लगाते थे, सीढ़ियों से चढ़ते हुए लोग धीमे धीमे जाते थे, उससे इतनी बड़ी संख्या को दर्शन कराना पूरी तरीके से असंभव था। और जैसा पहले होता था कि पट बंद कर दिए जाते थे और आधे से ज़्यादा लोग बिना दर्शन किए वापस किए चले जाते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि सबको दर्शन कराने हैं, इसलिए हम लोगों ने एक एरो ब्रिज बनाया है, और उस एरो ब्रिज पे एक साथ में कम से कम 400-500 के आसपास लोग आ जा सकते हैं। 2-2 लाइनें बनाकर हम लोग श्रद्धालुओं को उसी से ला रहे हैं और ले जा रहे हैं, और इसका परिणाम है कि आज पूरे 24 घंटे के अंदर 5 लाख से अधिक लोग दर्शन करके कुशलतापूर्वक वापस जा रहे हैं, और प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे हैं जिस आसानी से उनको दर्शन हो रहे हैं। सर, महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि सर अब कितना यहाँ से काम बचा है, और जब ये काम पूर्ण हो जाएगा तो कितनी ज़्यादा सुलभ व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलने वाली? ये महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चलाया जा रहा है, उसके 2 चरण हैं। जो पहला चरण लगभग 350 करोड़ का है, वो लगभग बन के तैयार है। मुश्किल से 15-20 दिनों का उसमें कार्य शेष है। हम लोगों ने 15 अगस्त तक का टारगेट रखा है। 15 अगस्त तक हमारी 450 गाड़ियों की पार्किंग, उसके ऊपर सोलर रूफ, पूरा कॉरिडोर, रुद्र सागर का शुद्धिकरण, उसमें शिप्रा नदी का जल लाया जाना, और कॉरिडोर जहां ख़त्म होता है वहां पर विजिटर फैसिलिटी सेंटर बनाकर और उसको महाकाल मंदिर से जोड़ देना, ये काम हमारे पहले चरण का है जो पूरा हो चुका है। 15-20 दिनों के अंदर हम लोग लोकार्पण के लिए उसको तैयार करके रखेंगे। जो दूसरा चरण है लगभग 400 करोड़ का है, उसके कई काम कंप्लीशन की तरफ हैं, कई काम अभी ऑनगोइंग हैं। ये सारे के सारे काम लगभग 1 साल और लेंगे जब ये पूरे होंगे। और बहुत अच्छी बात ये है कि इसके बाद न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से बल्कि मंदिर की सुंदरता के हिसाब से सब तरफ से सभी को फ़ायदा होगा। और जो मंदिर का परिसर है जो भी केवल 2.2 हेक्टेयर का हुआ करता, तो वो बढ़कर 22 हेक्टेयर से अधिक होने वाला है। और अगर रुद्र सागर, छोटा रुद्र सागर को भी इसमें शामिल कर लें तो परिसर 42 हेक्टेयर से ऊपर हो जाएगा। एक बहुत बड़ा लाइट एंड साउंड शो कम लेज़र शो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो रुद्र सागर और हमारा जो कॉरिडोर है उसके ऊपर आएगा। और मुझे लगता है ये देश भर का ऐसा अनूठा प्रोग्राम होगा कि केवल इसको देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आया करें। सर, हम देखते हैं कि अब साल भर महाकालेश्वर मंदिर में, उज्जैन में लोगों के आने का सिलसिला जारी रहता है, तमाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। लेकिन सर, सिंहस्थ जब आएगा तब तक लगभग काम हमारा पूरा हो जाएगा यहाँ का। उस समय लाखों करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु आएंगे तो ये सौगात उनकी सुविधा के दृष्टिकोण से कितनी कारगर साबित होगी?
कि निश्चित रूप से जो हमारा कॉरिडोर का काम हो रहा है और दूसरे जो काम हैं, जैसे कि जो त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम की रोड है वो हम लोग 24 मीटर की बना रहे हैं। जो एक बेगम बाग के पास वाला रोड है उसको हम लोगों ने चौड़ा करके उसको विकसित किया है। ये सारे जो रोड्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, ये सिंगर्स के लिए बहुत ही काम में आएंगे। इस पूरे कॉरिडोर और जितने भी हम लोगों ने ऐसे स्थान बनाए हैं, अगर इनमें एक समय 50-70 हज़ार लोग एक साथ रह भी जाएं तब भी कोई समस्या नहीं होगी। मैं केवल आने जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक बार में रहने की बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर देखें तो 24 घंटों में अगर 15-20 लाख लोग भी दर्शन करके जा रहे हैं तो बिना किसी असुविधा के श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा सकते हैं और उसी थीम पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। सर, जब यहाँ का काम शुरू हुआ था तब हम महामारी का दौर फेस कर रहे थे, तब प्रशिक्षित मजदूरों की कमी थी, बावजूद उसके आपने उस दौर में ये काम शुरू करवाया, तब क्या मंशा थी? और आज जब हम देखते हैं कि लगभग प्रोजेक्ट अपने मूर्त रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक व्यक्ति एक श्रद्धालु, एक अधिकारी के अतिरिक्त जो एक भावना रहती है, उसके लिहाज से अब आप कहाँ अपने आप को मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस पवित्र काम के लिए और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण का है, उस समय मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ और मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से इस पूरे प्लान का जो है वो एक तरीके से खाका तैयार किया और उसके लिए जितने भी पैसों की आवश्यकता थी, मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, सब कुछ प्रदान किया। तो ये उनका जो भूमिका और उनका योगदान है वो बहुत ही इस मामले में जो है विशेष रहा है। निश्चित रूप से कई सारी चुनौतियां आई, कई सारे अतिक्रमण हटाने थे, कई सारे कोर्ट केसेस हुए। लगभग हम लोगों ने जो 2 बस्तियां हैं उनको मिलाकर अगर देखें तो लगभग 700-800 के आसपास हमको मकान हटाने पड़े, कई सारे हमको अतिक्रमण हटाने पड़े। रुद्र सागर की जो गंदगी थी उसमें सीवर और जो जलकुंभी थी, सीवर को हटा पाना बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज था। और ख़ास तौर पर इन 2 सालों में लगभग 1-1.25 साल कोविड के कारण पूरी तरीके से काम बंद रहा है और कई सारी चीज़ों के दाम भी ऊपर गए हैं। ऐसे समय में ठेकेदारों को मोटिवेट करते हुए, लेबर्स को मैनेज करते हुए काम को तेज़ी से कराना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी टीम ने ये करके दिखाया है। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो मुश्किल से 30-40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से इस पर काम किया है, आज बढ़कर ये 750 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया है। और 2 साल में ही लगभग हम लोगों ने 400-450 करोड़ के आसपास के काम लगभग पूरे करने की अवस्था में ला दिया है। तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है और उज्जैन के लिए और सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए बड़ी सौगात है। वैसे सर, सावन के महीनों में उज्जैन को उपलब्धियों की सौगात भी मिल रही है। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी रोपवे की घोषणा की है, वो सर कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? निश्चित रूप से कल जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बताया भी था कि बहुत दिनों से बात हो रही थी कि रेलवे स्टेशन से सीधा किसी तरीके से मंदिर को जोड़ा जाए। तो पहले ओवरब्रिज की बात चली, दूसरे किसी ऐसे माध्यमों की बात चली, लेकिन वो नहीं हो पाई। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रोपवे के माध्यम से, रोपवे कहें या उसको एयरबस कहें, ऐसे माध्यम से अगर सीधे श्रद्धालुओं को हम लोग मंदिर के बिल्कुल नज़दीक तक ला सकते हैं, मुझे लगता है कि इससे अधिक खुशी की बात और कोई नहीं होगी। जितने भी, चाहे सिंगस्त का पर्व हो, चाहे दूसरे इस प्रकार के अवसर हो, श्रद्धालु बहुत सुविधा से, बहुत आसानी से मंदिर तक पहुंच पाएंगे और बहुत तीव्रता से दर्शन उनके संभव हो पाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल के तौर पर जो तमाम शिव भक्त यहाँ पर हम देखते हैं संयम का परिचय देते हैं, इत्मीनान से लाइन में लगते हैं, दर्शन करने के बाद में भी जयघोष करते हुए निकलते हैं, ऐसे शिव भक्तों के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि हमारी चुनौती बहुत बड़ी है, सारे तरफ काम चल रहा है और निश्चित रूप से जिग-जैग और जो हमारे रास्ते बने हुए हैं वो थोड़े लंबे हैं, लेकिन उनमें जिस तरीके से हम लोगों को श्रद्धालुओं का सहयोग मिलता है, जिस हिसाब से धैर्य से वो दर्शन करते हैं, जितने भी हमारे नियम कानून बताए जाते हैं सबका पालन करते हैं, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे वादा भी करता हूं कि हम लोग जो भी काम महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण में कर रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से श्रद्धालुओं की सुविधा को केंद्र में रखकर ये कर रहे हैं। और जब ये सारे काम पूरे होंगे तो श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी सौगातें प्राप्त होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये है उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह। उन्होंने बताया है कि सावन के अब तक के सफ़र में
15 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं। उससे आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर भीड़ प्रबंधन एक कितनी बड़ी चुनौती है और आखिर प्रशासन ने कितनी बेहतर व्यवस्था के माध्यम से कहीं ना कहीं जो तमाम यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें सहूलियत के साथ भगवान के दर्शन का अवसर दिया। और उसके साथ साथ महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का जो प्रोजेक्ट है, जब वो आने वाले समय में अपने मूल स्वरूप में पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु देश विदेश के यहाँ पर आते हैं वो भगवान के न सिर्फ सुविधा के युक्त तरीके से दर्शन कर सकेंगे बल्कि उनकी धार्मिक यात्रा में भी सुविधाएं चार चांद लगाएगी। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA न्यूज़ इंदौर।